जय सनातन, जय भारत। एक किताब के माध्यम से हम इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। उस किताब के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हम आम तौर पर एक जुमला समाज के अंदर सुनते हैं कि सब मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं, वो किसी को मारने मरने से नहीं डरते हैं। इस तरह की एक व्याख्या इस्लाम की समझ के अंदर की जाती है और ये ठीक भी है, लेकिन इस सत्य को जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों कि एक साधारण सा आदमी किसी की जान लेने या अपनी जान देने पर इतनी मतलब आसानी से कैसे उतारू हो जाता है। तो इस तथ्य को जब तक हम नहीं समझने की कोशिश करेंगे तब तक हम इस्लाम को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम इस्लाम की जो एक बेसिक रूट है, उसकी जो बेसिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसको समझ लें। तब हमें समझ में आएगा कि ये लोग जो पूरी दुनिया में बम विस्फोट के माध्यम से या और इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। अभी एक घटना का जिक्र अगर मैं करूं तो 2 तारीख को राजस्थान के करौली में आरएसएस का एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस पर किस तरीके से पथराव हुआ और उसमें कुछ 1-2 लोगों की जान भी गई हैं और प्रॉपर्टी का तो अथाह नुकसान हुआ है। 20-25 दुकानें उसमें जला दी गई। इस तरह की घटनाएं हुई। तो ये जो मन स्थिति बनती है वो किस आधार पे बनती है, उसके लिए सपोर्ट कहाँ से मिलता है, उसके लिए मानसिकता कहाँ से तैयार होती है, इस विषय पर जब तक हम थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम इस्लाम को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अब इसमें मतलब अपनी अपनी तरह की स्टडी होती है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से उस तरह की स्टडी मैं कर रहा हूँ, तो चीज़ें खुल रही हैं, वो परतें धीरे धीरे उन चीज़ों की खुल रही हैं। अब इसी सिलसिले में एक किताब मुझे मिली। किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। अब इस अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के माध्यम से हम पूरी इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आम तौर पर बहुत सीधे सच्चे से दिखने वाले मुसलमान अचानक से इतने एग्रेसिव या अचानक से इतने क्या कहें कि मतलब आतंक की तरफ मुड़ जाते हैं और मरने मारने तक की नौबत आ जाती है। तो वहीं पर एक आंकड़ा इस किताब के अंदर लिखा हुआ है पहले ही पेज पर। मैं चाहता हूं कि इसको हम सिलसिलेवार तरीके से पहले पेज से ही आगे बढ़ें। और ये आंकड़ा है कि दुनिया भर में सितंबर 2001 के बाद 13,000 से अधिक आतंकवादी हमले हो चुके हैं। अब ये किताब 2010 या 11 में प्रकाशित हुई थी, तो मतलब 10 सालों में मात्र लगभग 13,000 से उसके बाद का जो सिलसिला है, उसके बाद तो हमें पता है कि ISIS का जो है वो वर्चस्वमाई है और पूरा सीरिया और ये ईरान, इराक, इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ, पूरे मध्य एशिया के अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ आतंकवादी हुई हैं। और उसमें एक आंकड़े के अनुसार तो अकेले सीरिया में ही 5 लाख से ज़्यादा लोग मतलब मारे जा चुके हैं संघर्ष के अंदर। तो इस किताब के माध्यम से हम इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करेंगे। मैं बस सिलसिलेवार एक पेज से ही थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे हम उसको और उसका विश्लेषण थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। इन हमलों में हज़ारों निर्दोष नागरिक लहूलुहान हो गए और ना जाने कितनों की जान चली गई। कत्लेआम करने वाले कोई दैत्य नहीं थे बल्कि मुसलमान थे। वो मुसलमान जो अपने धर्म के पक्के थे और ईमान का पालन करने के लिए सामूहिक नरसंहार जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जैसा कि आमतौर पर सीरिया में हुआ। इन पक्के मुसलमानों की तरह सोचने वाले मुसलमानों में अभी भी लाखों हैं और वे भी मजहब के नाम पर ऐसा ही नरसंहार करने के लिए तैयार हैं। भारत की जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि बहुमत में हिंदू हैं तो उनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। जहाँ वो कर सकते हैं, मान लीजिए अफ़गानिस्तान है या पाकिस्तान है, तो वहाँ पर
अभी भी वो सिलसिला जारी रहता है। पिछले 7-8 सालों से जब से सरकार यहाँ पर एक राष्ट्रवादी विचारधारा की आई है, तब से इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा अंकुश लगा है। फ़न तो वो उठाते रहते हैं बीच बीच में, कोशिश उनकी रहती है कि हम कैसे ही किसी भी तरीके से अपने पुराने वजूद को कायम कर लें। जब जगह जगह हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने में बम विस्फोट देश के अंदर मंदिरों में और इस तरह की जगहों पर होते थे, लेकिन वो कामयाब हो नहीं रहे हैं। फ़िलहाल भारत की स्थिति मैं बता रहा हूँ, जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ वो करते हैं। वो कोई मतलब ज़्यादा उस पर विचार करने की बात नहीं है। तो भारत के विषय में ही हमको अधिक फोकस करना है कि ये जो पूरी की पूरी मानसिकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें, समझने के बाद उस पर विचार करें और इस मानसिकता से निपटना कैसे है, इससे आगे कैसे बढ़ना है, उस पर भी थोड़ा सा विचार करें। आगे इसमें है कि मोहम्मद के जीवन की 2 स्थितियां हैं, जिसमें मोहम्मद का जो जीवन है वो लगभग 40 साल की उम्र तक वो मक्का में रहे और उसके बाद वो मदीना के लिए शिफ्ट कर गए। मक्का में जब तक रहे तो वहाँ उनके अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत गिने चुने, कुछ पता नहीं 10, 11, 12, 15 जो भी होंगे, एग्जैक्ट फिगर मैं बता दूंगा आगे इसी किताब के अंदर से। इतने लोग उनके अनुयायी हुए, जिसमें उनके परिवार के सबसे पहली उनकी जो शिष्या कहें, जो जिसने इस्लाम धारण किया, वो उनकी पत्नी थी खदीजा, और बाकी कुछ और परिवार के लोग थे उनके चेले चपाटे टाइप के। जब मक्का में उनको कामयाबी नहीं मिली तो मोहम्मद ने वहाँ से पलायन किया और वो मदीना चले गए अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में, जो भी उनके साथ था। मदीना में कदम रखते ही वहाँ पर एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई होगी पहले से कि भाई जा रहे हैं तो किस तरह से डोमिनेट करना है वहाँ पे। तो पहले दिन से ही वहाँ पर कत्लेआम शुरू होता है और कत्लेआम शुरू होने के बाद में वहाँ पे थोड़ी सी डोमिनेटिंग पावर मोहम्मद को हासिल हो जाती है और वो हासिल होने के बाद में जो एक रवायतें थी, एक मान्यताएं स्थापित की गई थी इस्लाम के नाम पर, वो चेंज हो जाती हैं। मतलब पहले ये होता है कि इच्छा अनुरूप इस्लाम को लोगों के सुपुर्द किया जाता है कि भाई आपकी इच्छा है, आप माने ना माने। लेकिन मदीना में जाते ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और वहाँ पर होता ये है कि ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। मतलब बलात जिसको हम कहते हैं कि नस कबूल करोगे तो गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, इस तरह की जो मानसिकता बनती है वो मदीना में जाने के बाद बनती है। मदीना में पैर रखने के दिन से ही मोहम्मद ने आतंक का अभियान शुरू कर दिया था। तब से आज तक उसके अनुयायी इसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये मदीना में पैर रखने के बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया था, जिसको हम आज कहते हैं कि साहब मुसलमान इतने कट्टर, इतने अग्रेसिव सोच के क्यों होते हैं। तो ये जो पहला कदम है इस्लाम का, वो उसकी शुरुआत ही यहाँ से है। इसको समझने की ज़रूरत है। मुसलमान असहिष्णु, श्रेष्ठतावादी, स्वेच्छाचारी, अराजक और हिंसक होते हैं। अभी 2015 में पूरी देश के अंदर एक जुमला स्थापित किया गया कि साहब जो हिंदू है वो असहिष्णु हो रहा है भारत का, और उसके घटना के पीछे यहीं दादरी में एक गांव है, उस गांव की वो घटना थी। यहाँ से जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, वहाँ से कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर पूरा घटनाक्रम हुआ था। और उस घटनाक्रम के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में ये दिखाने की कोशिश की, मतलब एक हत्या कुछ लोगों के द्वारा किसी कारणवश, और वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा मामला, जान जाना किसी की बड़ी बात हो सकती है, लेकिन एक दुर्बल सा, एक मरियल सा व्यक्ति था, 2-4 थप्पड़ वप्पड़ मारे होंगे, वो मर गया, ख़त्म हो गया, और उसका इतना बड़ा विवाद पूरे देश के अंदर बना दिया गया कि जैसे इस देश के अंदर रहने वाले 20-25 करोड़ मुसलमान जो हैं उनके सरों पे, उनकी गर्दनों पे तलवार लटकी और किसी भी वक्त उनको कत्ल किया जा सकता है। इस तरह का एक माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश की गई, पूरी दुनिया में इसको प्रचारित किया गया। आई थिंक 50-60 से ज़्यादा जिन लोगों को वामपंथी विचारधारा के राइटर्स और तरह के आर्टिस्ट थे, जिनको वो अवार्ड्स वगैरह मिले थे, वो वापस हो गए।
कहने का मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई कि साहब देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और मतलब जो एक सहनशीलता है जो पिछले 70 सालों से देश के अंदर स्थापित थी, उसके लिए ख़तरा पैदा हो गया है। मतलब एक आदमी के मरने पर ये एक विचार स्थापित करने की कोशिश की गई, जबकि इस किताब के अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मुसलमान असहिष्णु, श्रेष्ठतावादी, स्वेच्छाचारी, अराजक और हिंसक होते हैं। अब ये कैसे कैसे होते हैं, किताब बहुत बड़ी है, इस पर हम एक एक पेज के माध्यम से पूरा विश्लेषण करते चले जाएंगे। वे उद्दंड होते हैं और यदि कोई उनकी बात को काटे या उनको प्रमुखता व सम्मान देकर व्यवहार न करे तो फट पड़ते हैं, जबकि वे खुद दूसरों को अपशब्द कहते रहते हैं और दूसरे धर्मावलंबियों, संप्रदायों या पंथों के लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जहाँ भी कुछ अगर मध्य एशिया के जैसे यूएई है, अरब है, इन देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी देश हैं दुनिया के अंदर इस्लामिक डोमिनेटिंग जहाँ पर पावर्स हैं, एक तो वहाँ पे आपको लोकतंत्र नहीं मिलेगा। जो भी पुरानी राजशाही सत्ता वहाँ पर स्थापित है उस तरह की सत्ता अभी तक भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा, वहाँ पर जो बाकी धर्मों के लोग होते हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह रहते हैं और बड़े दबे कुचले, यानी मतलब वो बहुत एक स्वच्छंद स्वतंत्र स्वरूप के साथ वहाँ पर अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। एक डर के साए में उनको रहना पड़ता है। और इसका उदाहरण बाकी दुनिया में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पड़ोस के जो भारत से ही कटकर अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में आए दिन इस तरह की बहुत सारी खबरें होती हैं। और वहाँ भी मत जाइए जहाँ पर भी भारत के अंदर भी मुस्लिम्स जो हैं वो थोड़े से बहुमत की शक्ल में होते हैं, वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो विचार में वो सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। कहीं ना कहीं वो जो उद्दंडता है, वो जो अराजक या हिंसक जो प्रवृत्ति है, मन स्थिति है, वो उस विचार के अंदर स्थापित है। तो ऐसा नहीं है व्यक्ति ख़राब नहीं होता, बल्कि उसकी जो विचारधारा जहाँ से पोषित पल्लवित होती है उस विचारधारा पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कि मैं मान ली अपने बच्चे को जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह की बातें बचपन से सिखाऊंगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कि वो उसके जहन में बैठती चली जाती हैं। उसके बाद है मुसलमानों को समझने के लिए उनके रसूल। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पर हम बेसिकली चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज से शुरू कर रहे हैं इस चर्चा को, कि ये जो पूरा का पूरा मसला है, इसके पीछे की जो शक्ति है, इसके पीछे की जो पावर है, वो दरअसल क्या है। तो मुसलमानों को समझने के लिए उनके रसूल यानी मोहम्मद को समझना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान जिसकी मतलब उनको फॉलो करते हैं, उनकी इबादत भी करते हैं, और इवन यहाँ तक का मामला है कि एक बार को आप अल्लाह को कुछ कह दीजिए, बाकी दुनिया में जितनी भी मतलब पूजा पाठ के लिए इस्लाम में माना जाता है, जिनको भी बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा जाता है, उनके विषय में अगर कोई शब्द किसी तरह का प्रयोग करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन मोहम्मद के विषय में आप कोई किसी तरह का अपशब्द कहें, ये इस्लाम में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि मोहम्मद की जो पूरी जीवन शैली है, जो उनका पूरा जीवन चरित्र है, उस पूरे जीवन चरित्र को इस्लाम में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब वो जीवन चरित्र क्या क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, मैं आगे बताऊंगा कि वो अनुकरणीय है या नहीं है, लेकिन मुसलमानों में इसको अनुकरणीय माना। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अगर उनको, मुसलमानों को अगर एक भी बात उसमें से उनको मानने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से वो विचलित हो जाएंगे। ऐसी भी बातें मोहम्मद के जीवन से जुड़ी हुई हैं। मुसलमान मोहम्मद की इबादत करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। इस्लाम दरअसल मोहम्मदवाद है। मोहम्मद को समझकर ही इस्लाम की परतों को जाना जा सकता है। अब ये जो एक मामला है, मोहम्मद को समझकर ही इस्लाम को जाना जा सकता है, मतलब ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है, ये पूरी की पूरी इस्लाम की व्याख्या करने के लिए यहाँ से हमें प्रेरित करती है कि जब तक हम मोहम्मद के जीवन को न जानेंगे, मोहम्मद के पूरे जीवन चरित्र
को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, मोहम्मद ने अपने जीवन में क्या क्या किया, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी मान्यताएं स्थापित की, उन्होंने मुसलमानों को क्या क्या दिशा निर्देश दिए, उन सारी चीज़ों को अगर हम नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो हम इस्लाम को समझने में कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम पहले मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र को समझ लें। वो अच्छा था बुरा था, ये डिसीज़न लेने का अधिकार निश्चित रूप से मुसलमानों को खुद भी है, और बहुत सारे मुसलमान, मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे मुसलमान आज की तारीख में उस जीवन चरित्र को पढ़कर अपना विचार स्थापित कर रहे हैं। और यही कारण है कि जैसे जैसे ये जागृति, जैसे जैसे ये क्या कहें कि पूरे समाज में एक चेतना आ रही है, उस चेतना के माध्यम से आज एक बड़ी संख्या में लोग इस्लाम से विमुख होते जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और एक एक्स मुस्लिम की शक्ल में एक बड़ा समूह तैयार हो रहा है। तो आज मुझे लगता है कि आज मतलब एक इसी बात के साथ हम यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं कि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो चर्चाएं हैं पेज बाय पेज इसकी करेंगे कि किस किस तरीके से मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में किन किन चीज़ों को उतारा और मुसलमानों के लिए उन्हें स्थापित कर दिया। मेरा निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक पहुंचते रहें, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, और हम जिस मकसद के लिए ये पूरा का पूरा कार्य कर रहे हैं उस मकसद में कामयाब हों, इंसानियत पूरी दुनिया में स्थापित हो। हमारा विरोध किसी धर्म को लेकर नहीं है, लेकिन धर्म की मान्यताएं, धर्म की परंपराओं को लेकर है। मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, सबकी विचारधाराओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन उन पर चर्चा करना आज के माहौल में ज़रूरी है कि उसमें क्या गलत है, क्या सही है। ये डिसीज़न लेना आपका अधिकार है। एक बार फिर पुनः निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सनातन, जय भारत।